आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को या ट्रिक्स को। तो आप जान लीजिए कि इनके जीवन परिचय को लिखते समय आपको कौन कौन सी ट्रिक्स या कौन कौन से बिंदुओं को या तथ्यों को ध्यान में रखना है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बोर्ड परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म आपने पढ़ा है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1532 में हुआ था। सन 1532 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म राजापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदा जिले के किस गांव में हुआ था? बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। और कुछ विद्वानों का मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? एटा जिले के, कहाँ? एटा जिले के किस गांव में? एटा जिले के सोरो नामक गांव में। किसमें? सोरो नामक गांव में हुआ था। लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर, जो कि बांदा जिले में पड़ता है, उसी गांव में हुआ था। और कब? 1532 ईस्वी में हुआ था। दूसरा बिंदु आपको जीवन परिचय से इनके ध्यान क्या रखना है? दूसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है कि इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था इनकी? तो माता का नाम क्या था इनकी? हुलसी। क्या नाम था इनकी माता का नाम? हुलसी था। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी था। और अगला बिंदु है पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के आत्माराम दुबे था। क्या नाम था? आत्माराम दुबे था। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दी कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। आपको ये नहीं ध्यान रखना है, अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में ही तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तो आपको इतना और ध्यान रखना है कि तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? हुलसी था। और पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और आपको क्या ध्यान रखना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के समय, जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, तब इनके मुख से क्या निकला? तब इनके मुख से राम निकला। जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब इनके मुख से राम निकला। ये चिल्लाए नहीं, ये रोए नहीं जैसे आम बच्चे रोते हैं जन्म के समय। तो इसलिए इनके माता पिता ने इनका नाम क्या रख दिया? राम बोला रख दिया। इसलिए बोर्ड परीक्षाओं में जब आप कक्षा 10 के बाद इंटर में आएंगे तो एक प्रश्न बनता है बहुविकल्पी कि राम बोला किस कवि का नाम था, या ऐसे भी प्रश्न बनता है कि राम बोला किस कवि के बचपन का नाम था। तो आपको बताना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। और अगला बिंदु है इनके जीवन परिचय से, और अगला बिंदु क्या है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी का नाम क्या था इनकी? रत्नावली। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, जिन्होंने इन्हें ऐसी फटकार लगाई थी जिससे ये
संसार के मोह माया को त्याग कर या इस संसार से ये विरक्त हो गए और राम भक्ति में लीन हो गए थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो अगला बिंदु जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है जीवनी से, और वह बिंदु क्या है कि इनकी मृत्यु कब हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई। तो सन कब हुई, सन 1623 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई। जन्म कब हुआ, सन 1532 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ और मृत्यु कब हो गई, सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और आपको मैं बता दूं कि यदि आप इनका जीवन परिचय संपूर्ण और आसान शब्दों में देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई हैं उस पर आप क्लिक करके इनका जीवन परिचय देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ करके। तो आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। और अगला बिंदु है रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए रामचरितमानस, जिसका हिंदू धर्म में प्रमुख स्थान है, रामचरितमानस का, जिसका पाठ भी होता है। और अगली रचना कौन सी है, रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न। और अगली रचना है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली। ये सभी गोस्वामी तुलसीदास जी की ही रचनाएं हैं। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, ये सभी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी हैं। तो यहाँ पर आपने जाना कि गोस्वामी तुलसीदास जी का यदि आपको जीवन परिचय याद करना है तो साधारण तथ्य कौन से हैं, बिंदु कौन से हैं या ट्रिक कौन सी है, आपको याद रखना है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, और महत्वपूर्ण बिंदु कि इनके बचपन का नाम क्या था, पत्नी का नाम, और इनकी मृत्यु कब हो गई गोस्वामी तुलसीदास जी की, और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में रचनाओं के नाम भी लिखना होता है, तभी आपको नंबर मिलते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।